नमस्कार मेरी YouTube फैमिली, आपका स्वागत है हॉरर स्टोरी चैनल पर। मेरा नाम साहिब है और आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपको झकझोर कर रख देगी। ये कहानी मेरे एक सब्सक्राइबर शंकर ने शेयर की है। शंकर एक ट्रैवल व्लॉगर हैं, लेकिन उनका ये सफ़र उनकी ज़िंदगी का सबसे खौफनाक अनुभव बन गया। क्या आपने हिमाचल की टनल नंबर 33 के बारे में सुना है? कहते हैं वहां आज भी एक आत्मा भटकती है, कैप्टन बरोक की आत्मा, जिनकी कहानी राज और रहस्यों से भरी हुई है। पर शंकर ने इस रहस्य को करीब से महसूस किया। उन्होंने उस रात कुछ ऐसा देखा जो आज भी उनके जहन में जिंदा है। तो चलिए बिना समय गंवाए सुनते हैं शंकर की जुबानी टनल नंबर 33 का यह सिहरन भरा अनुभव। लेकिन ध्यान रखिए, इस कहानी में ऐसा मोड़ आएगा जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। और हाँ, अगर आप ऐसी ही दिलचस्प और खौफनाक कहानियां सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। हिमाचल प्रदेश की ठंडी हवाएं, घने देवदार के जंगल और एक पुरानी रेलवे लाइन, इन सब के बीच है टनल नंबर 33, जो न केवल एक ऐतिहासिक स्थल है बल्कि रहस्यों और कहानियों का घर भी। मेरा नाम शंकर है और मैं पेशे से एक ट्रैवल व्लॉगर हूं। मैंने देश भर में कई अनोखी जगहों पर दौरा किया है, लेकिन टनल नंबर 33 के बारे में सुनी कहानियों ने हमेशा मुझे खींचा। कहते हैं वहां एक ब्रिटिश इंजीनियर कैप्टन बरोक की आत्मा भटकती है। ये कहानी मैंने सिर्फ सुनी थी, लेकिन वो दिन जब मैंने इसे अपनी आंखों से देखा, मेरी जिंदगी का सबसे डरावना अनुभव बन गया। कुछ दिनों पहले मैं शिमला के पास एक गांव में रुका हुआ था। वहां के लोगों ने मुझे टनल नंबर 33 की कहानी सुनाई। शंकर भाई, रात के वक्त वहां मत जाना, एक बुजुर्ग ने चेतावनी देते हुए कहा। क्यों? मैंने हंसते हुए पूछा। कहते हैं जो भी रात को वहां गया वापस वैसा नहीं लौटा। कुछ ने अपनी जान गंवाई और कुछ बस बदल गए। मेरे अंदर का जिज्ञासु इंसान जाग चुका था। मैं मानता हूं डरावनी कहानियां बस अफवाहें होती हैं, लेकिन इस बार कुछ अलग था। अगली शाम मैंने अपना कैमरा, टॉर्च और कुछ जरूरी सामान उठाया और टनल नंबर 33 की ओर निकल पड़ा। रास्ता मुश्किल था। देवदार के पेड़ों के बीच से होकर मैं जैसे जैसे पास पहुंचता गया, ठंडी हवा और सन्नाटा बढ़ता गया। रात के करीब 9 बजे मैं वहां पहुंचा। टनल के पास का माहौल बेहद डरावना था। अंधेरा घना हो चुका था और दूर से मुझे रेल की पटरियां दिखाई दी। मैंने कैमरा चालू किया और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। यह है टनल नंबर 43। कहते हैं कि यहाँ कैप्टन ब्रोक की आत्मा रहती है, जिन्होंने अपने जीवन काल में इस टनल को बनाने की कोशिश की थी, लेकिन उनके साथ जो हुआ वो आपको चौंका देगा। मैंने कैमरे पर बात करते हुए धीरे धीरे टनल के अंदर कदम रखा। अंदर घुप अंधेरा था और टॉर्च की हल्की रोशनी ही मेरा सहारा थी। अचानक मुझे पीछे से किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। मैं रुक गया। कौन है? मैंने जोर से पूछा, लेकिन जवाब नहीं आया। जैसे ही मैं आगे बढ़ा, ठंडी हवा का एक झोंका मेरे पास से गुजरा। टॉर्च की रोशनी में मुझे दीवार पर कुछ अजीब सी आकृतियां दिखीं। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने दीवारों पर पुराने समय की कुछ गहराई से उकेरी हुई कहानियां छोड़ दी हों। अचानक टनल में गूंजती हुई एक आवाज सुनाई दी, शंकर। मैंने अपने चारों ओर देखा। कोई नहीं था। ये कैसे हो सकता है? मेरा नाम इसे कैसे पता? मैंने खुद से कहा। मेरे पूरे शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। उस पल मुझे लगा कि मैं अकेला नहीं हूं। टनल के अंत में पहुंचते ही मैंने देखा कि एक धुंधली आकृति मेरे सामने खड़ी थी। वह ब्रिटिश ड्रेस में था और उसके चेहरे पर एक गहरा दुख झलक रहा था। तुम यहाँ क्यों आए हो? उसने धीमी आवाज में पूछा। मैंने खुद को संभालते हुए कहा, क्या आप कैप्टन बरोक हैं? हाँ। उसने मुझे अपनी कहानी सुनानी शुरू की। 1903 में मैंने इस टनल का निर्माण शुरू किया था, लेकिन मेरे एक छोटे से गणितीय गलती के कारण टनल का दोनों छोर आपस में नहीं मिल पाए। अंग्रेज सरकार ने मुझे इस गलती के लिए जिम्मेदार ठहराया। मेरी बेइज्जती हुई और मैं इस अपमान को सह नहीं पाया। एक दिन
मैंने इसी टनल के पास अपनी जान ले ली, लेकिन मेरी आत्मा आज भी यहाँ फंसी हुई है क्योंकि मेरे साथ न्याय नहीं हुआ। कैप्टन की बातों से मुझे महसूस हुआ कि उसकी मौत के पीछे कुछ और भी छुपा है। क्या यह सच है कि यह सिर्फ एक गलती थी या किसी ने आपको फंसाया था? मैंने पूछा। वह चुप हो गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। सच्चाई कभी सामने नहीं आई, लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले टनल में एक और गूंज सुनाई दी। यह आवाज कैप्टन बरोक की नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई तीसरी शक्ति वहां मौजूद हो। टनल अचानक हिलने लगी, दीवारों से धूल गिरने लगी। मैंने देखा कि टनल के दूसरे छोर से एक और आकृति मेरी ओर आ रही है। यह कैप्टन बरोक नहीं था, बल्कि कुछ और। यह आकृति बेहद भयानक थी, मानो यह किसी और दुनिया से आई हो। उसने जोर से चीखते हुए कहा, यहां से भाग जाओ, तुमने जो देखा वह यहां के लिए नहीं है। कैप्टन बरोक ने मुझे देखा और कहा, शंकर, तुम्हें सच का पता लगाना होगा, लेकिन इससे पहले भागो। मैंने टनल से भागने की कोशिश की, लेकिन मेरे कदम जैसे जकड़ गए। तभी कैप्टन बरोक ने अपने हाथ उठाए और टनल में एक तेज रोशनी फैल गई। ऐसा लगा जैसे समय रुक गया हो। वह रोशनी उस भयानक शक्ति को पीछे धकेल रही थी। उसने मुझसे कहा, यह तुम्हारा आखिरी मौका है, जाओ और दुनिया को बताओ कि क्या हुआ था। मेरी आत्मा को न्याय दिलाओ। मैं किसी तरह टनल से बाहर निकलने में सफल हुआ। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो टनल शांत थी, जैसे वहां कुछ हुआ ही ना हो। अगले दिन मैंने स्थानीय पुरानी फाइलें खंगाली और पाया कि कैप्टन बरोक की मौत एक साजिश का हिस्सा थी। कुछ लालचियों ने जानबूझकर उनके डिजाइन में गड़बड़ी करवाई थी ताकि टनल का ठेका किसी और को मिल सके। टनल से बाहर आने के बाद भी मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। मेरी आंखों के सामने कैप्टन बरोक की छवि बार बार आ रही थी। उनकी आखिरी बातों ने मुझे बेचैन कर दिया था। सच को सामने लाओ शंकर। टनल से भागकर मैं सीधे उस गांव में पहुंचा जहां मैं रुका हुआ था। मैंने गांव के बुजुर्गों से और सवाल पूछने का फैसला किया। यह टनल आखिर इतनी रहस्यमयी क्यों है? मैंने गांव के सबसे बुजुर्ग शख्स रामलाल से पूछा। रामलाल ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बेटा, जो तुमने देखा वो सच है, लेकिन कैप्टन बरोक की कहानी जितनी तुम्हें लगती है उससे कहीं ज्यादा उलझी हुई है। क्या मतलब? मैंने उत्सुकता से पूछा। यह सिर्फ उनकी आत्मा की सजा का मामला नहीं है, टनल में कुछ और भी है, कुछ ऐसा जो इंसान को बर्बाद कर सकता है। रामलाल की बात सुनकर मैं और भी उलझ गया। उसी रात मैंने इंटरनेट पर टनल नंबर 33 और कैप्टन बरोक के बारे में जानकारी जुटानी शुरू की। मुझे एक पुरानी अखबार की रिपोर्ट मिली जिसमें लिखा था, 1903 में कैप्टन बरोक पर टनल निर्माण की असफलता का आरोप लगाया गया था, लेकिन उनके खिलाफ सरकारी अफसरों के गुप्त षड्यंत्र के भी संकेत मिले थे। इसमें एक और दिलचस्प बात लिखी थी, टनल की दीवारों के भीतर कुछ ऐसा छुपा है जिसे अंग्रेजों ने कभी सार्वजनिक नहीं किया। यह कुछ क्या था, इसका जिक्र रिपोर्ट में नहीं था। मैंने तय किया कि मैं वापस टनल में जाऊंगा। इस बार मेरा मकसद सिर्फ डरावनी कहानियों को कैद करना नहीं था, बल्कि कैप्टन बरोक की आत्मा को न्याय दिलाना और उस गुप्त रहस्य को खोज निकालना था। अगली रात मैंने एक पुराना नक्शा और कुछ उपकरण लेकर फिर से टनल का रुख किया। इस बार मैं अकेला नहीं था। मेरा दोस्त अर्जुन, जो एक पुरातत्व विशेषज्ञ है, मेरे साथ था। शंकर, क्या तुम पागल हो? इस टनल के बारे में इतनी कहानियां सुनकर भी तुम यहां आ गए? अर्जुन ने रास्ते में कहा। मुझे जवाब चाहिए अर्जुन, और अगर तुम डर रहे हो तो वापस चले जाओ। जैसे ही हम टनल के अंदर पहुंचे, वहां का माहौल पहले से भी ज्यादा डरावना था। अंधकार, अजीब आवाजें और दीवारों पर वो रहस्यमयी आकृतियां, सब कुछ वैसा ही था। अचानक अर्जुन ने दीवार पर एक निशान देखा। यह एक अजीब सी आकृति थी, जैसे किसी गुप्त दरवाजे का संकेत। यह क्या हो सकता है? मैंने उससे पूछा। शंकर, मुझे लगता है कि यह दीवार के पीछे कुछ छुपा है, शायद वही रहस्य जिसकी बात तुम कर रहे हो। हमने अपने उपकरणों की मदद से दीवार को खटखटाया। अंदर से हल्की आवाज आई। अर्जुन ने तुरंत खुदाई शुरू कर दी। कुछ देर बाद दीवार के पीछे एक छोटा सा दरवाजा निकल आया।
दरवाज़ा खोलते ही हमें एक अजीब सी जगह दिखी। ये एक छोटा सा कमरा था जिसमें अंग्रेजी द्वार की कई चीज़ें रखी हुई थीं। पुराने नक्शे, दस्तावेज और एक बड़ा सा संदूक। अर्जुन ने संदूक खोला। उसमें एक मोटी किताब थी जिसके कवर पर लिखा था बैरोक्स जर्नल। ये कैप्टन बरोक की डायरी है, मैंने उत्साहित होकर कहा। हमने तुरंत उसे पढ़ना शुरू किया। डायरी में लिखा था, यह सिर्फ एक टनल नहीं है, ये एक ऐसा दरवाज़ा है जो इंसानों की दुनिया और एक दूसरी रहस्यमयी दुनिया को जोड़ता है। मैंने गलती से इसे खोल दिया और यही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। हम दोनों हैरान थे। डायरी पढ़ते ही हमें टनल में जोरदार गूंज सुनाई दी। तुमने उसे खोल दिया? वही भयानक आवाज जिसे मैंने पहले रात सुना था फिर से गूंज रही थी। हमने देखा कि टनल के दूसरे छोर से वही डरावनी आकृति फिर से हमारी ओर बढ़ रही थी। यह क्या है शंकर? अर्जुन डर के मारे चिल्लाया। यह वह शक्ति है जिसके बारे में कैप्टन ने लिखा था, मैंने जवाब दिया। आकृति हमारे पास आ रही थी। उसकी भयानक आंखें और नुकीले पंजे हमें घूर रहे थे। ठीक उसी पल टनल में फिर से तेज रोशनी फैली। कैप्टन बरोक की आत्मा प्रकट हुई। तुमने मेरी मदद की है शंकर, लेकिन इस दरवाजे को हमेशा के लिए बंद करना होगा। यह शक्ति इंसानों की दुनिया के लिए खतरा है। कैप्टन ने अपने हाथों से एक मंत्र पढ़ना शुरू किया। टनल हिलने लगी, दीवारें टूटने लगीं। तुम लोग भागो, मैं इसे रोक लूंगा। लेकिन कैप्टन, आप? मैंने रोते हुए पूछा। मेरी आत्मा को शांति मिलेगी शंकर, भागो। हमने दौड़ लगाई और किसी तरह टनल से बाहर निकल आए। जैसे ही हम बाहर पहुंचे, टनल के अंदर से तेज धमाके की आवाज आई। कैप्टन बरोक ने खुद को बलिदान देकर उस दरवाजे को हमेशा के लिए बंद कर दिया। टनल से बाहर निकलने के बाद भी मेरे कानों में कैप्टन बरोक की आखिरी चीख गूंज रही थी। उनके बलिदान ने मेरी आंखों को नम कर दिया था। अर्जुन और मैं चुपचाप एक चट्टान पर बैठ गए। अंधेरी रात, सन्नाटा और ठंडी हवा, हर चीज उस रात को और डरावना बना रही थी। अर्जुन ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहा, शंकर, मुझे नहीं पता कि हमने जो देखा वो सच था या कोई सपना, लेकिन एक बात पक्की है, कैप्टन बरोक को न्याय मिलना चाहिए। उनकी कहानी को सबके सामने लाना होगा। मैंने सिर हिलाया, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कहानी यहां खत्म नहीं हुई थी। उस रात जब मैं अपने होटल में सोने की कोशिश कर रहा था तो कुछ अजीब हुआ। मेरी आंखें बंद होते ही मुझे सपने में कैप्टन बरोक दिखाई दिए। उनका चेहरा गंभीर था और उनकी आवाज मेरी आत्मा को झकझोर देने वाली थी। उन्होंने कहा, शंकर, मैंने टनल के दरवाजे को बंद कर दिया, लेकिन वहां अब भी कुछ छुपा है। मेरे बलिदान का सही मतलब तभी पूरा होगा जब उस टनल के पीछे की सच्चाई दुनिया के सामने आएगी। मैं पसीने से लथपथ उठ बैठा। क्या यह सपना था या फिर कैप्टन की आत्मा सचमुच मुझसे बात कर रही थी? सुबह मैंने अर्जुन को यह सपना सुनाया। वह थोड़ा परेशान हुआ, लेकिन उसने कहा, शंकर, हो सकता है कि यह तुम्हारे दिमाग का खेल हो, लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि कुछ छूटा है तो हमें सच का पीछा करना चाहिए। हमने फैसला किया कि हम टनल के बारे में और जानकारी जुटाएंगे। इस बार हमने शिमला के पुराने आर्काइव्स में जाने का सोचा। वहां हमें एक और चौंकाने वाली चीज मिली, कैप्टन बरोक के निर्माण का असली नक्शा। इस नक्शे में टनल के नीचे एक और गुप्त सुरंग का जिक्र था। यह सुरंग कभी बनकर पूरी नहीं हुई थी, लेकिन इसके बारे में कोई रिकॉर्ड नहीं था। हमने तुरंत टनल नंबर 33 के पास वापस जाने का फैसला किया। इस बार हमने स्थानीय प्रशासन से अनुमति ली और साथ में कुछ मजबूत उपकरण भी लाए। जब हम वहां पहुंचे तो टनल वैसी ही थी, सुनसान और डरावनी। अर्जुन ने नक्शे का उपयोग करते हुए टनल के अंदर वो जगह ढूंढी जहां से गुप्त सुरंग शुरू होती थी। कुछ घंटों की मेहनत के बाद हमें वह रास्ता मिल गया। यह बेहद संकरा और डरावना था। हवा में अजीब सी गंध थी और हर कदम के साथ हमारे दिल की धड़कन तेज हो रही थी। जैसे ही हम सुरंग के अंदर गए, वहां अचानक ठंडी हवा का एक झोंका आया। ऐसा लगा जैसे कोई हमें वहां देख रहा हो। क्या तुम्हें भी अजीब महसूस हो रहा है? अर्जुन ने फुसफुसाते हुए कहा। मैंने सिर हिलाया, लेकिन जवाब देने से पहले ही एक जोरदार आवाज गूंजी, तुमने इसे छेड़ा क्यों? हमने पीछे मुड़कर देखा।
वही भयानक साया जो हमने पिछली रात देखा था अब हमारे सामने खड़ा था, लेकिन इस बार वह और भी गुस्से में था। अर्जुन डर के मारे कांपने लगा और मेरे हाथ से टॉर्च गिर गई। कौन हो तुम? मैंने हिम्मत जुटाकर पूछा। साय ने जोर से चीखते हुए कहा, मैं वही हूं जिसे बरोग ने बंद कर दिया था। यह जगह मेरी थी और तुमने इसे फिर से छेड़ दिया। साया हमारी ओर बढ़ने लगा। अर्जुन ने फुर्ती से अपने बैग से एक पवित्र मंत्रों वाला लॉकेट निकाला और उसे साय की ओर फेंका। साया जोर से चीखा और थोड़ी देर के लिए पीछे हट गया। शंकर, जल्दी करो, हमें सुरंग के अंत तक पहुंचना होगा। शायद वहां कुछ ऐसा हो जो इस साय को रोक सके। हम दौड़ते हुए सुरंग के अंदर बढ़ने लगे। हर कदम के साथ सुरंग और डरावनी होती जा रही थी। आखिरकार हमें एक बड़ा सा पत्थर दिखा जिस पर कुछ अजीब से शिलालेख उकेरे हुए थे। शिलालेख को पढ़ते ही हमें समझ आ गया कि यह सुरंग क्यों इतनी अभिशप्त थी। यह सुरंग प्राचीन समय की थी और इसे दूसरी दुनिया में जाने के लिए बनाया गया था। कैप्टन बरोग ने गलती से इसे खोज लिया था और इसीलिए वह शक्ति जाग गई थी। शिलालेख में लिखा था, अगर इसे रोकना है तो इसे वही इंसान कर सकता है जिसने इसे छेड़ा है, बाकी सब इसका शिकार बनेंगे। अर्जुन ने मुझसे कहा, शंकर, तुम्हें कुछ करना होगा। यह साया तुम्हें तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक तुम इसे रोक नहीं देते। ठीक उसी समय कैप्टन बरोग की आत्मा फिर से प्रकट हुई। उन्होंने साय के सामने खड़े होकर कहा, यह लड़ाई मेरी है। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद की थी और अब मैं तुम्हें इस दुनिया से हमेशा के लिए मिटा दूंगा। कैप्टन ने अपनी पूरी शक्ति लगाई। सुरंग में तेज रोशनी फैल गई। साया जोर जोर से चीखने लगा और धीरे धीरे गायब हो गया। कैप्टन ने मेरी ओर देखा और कहा, शंकर, अब यह जगह सुरक्षित है। मेरी आत्मा को अब शांति मिल गई है। दुनिया को बताओ कि क्या हुआ था। टनल नंबर 33 की घटना के बाद मैंने सोचा था कि कैप्टन बरोग की आत्मा को सुकून मिल गया और सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन मैं गलत था। उस रात जब मैं शिमला से वापस लौटने की तैयारी कर रहा था, एक अजीब चीज हुई। होटल के कमरे में मेरा बैग खुला पड़ा था और उसमें से कैप्टन बरोग की डायरी अपने आप गिर पड़ी। मैं चौंक गया क्योंकि मैंने वो डायरी अर्जुन के पास छोड़ी थी। डायरी के पन्ने अपने आप पलटने लगे और अचानक एक खाली पन्ने पर खून से कुछ लिखा हुआ दिखाई दिया। सच्चाई अभी पूरी नहीं हुई शंकर। टनल का राज सिर्फ एक परत था। लौटो, इससे पहले कि देर हो जाए। मैं स्तब्ध रह गया। मेरी सांसें तेज हो गईं। मैंने तुरंत अर्जुन को फोन किया। अर्जुन, वो डायरी तुम्हारे पास है ना? हाँ शंकर, लेकिन मैं इसे खोलने की हिम्मत नहीं कर रहा। नहीं अर्जुन, वो डायरी मेरे पास है। अर्जुन कुछ देर चुप रहा और फिर धीमे स्वर में बोला, शंकर, अगर डायरी तुम्हारे पास है तो इसका मतलब है कुछ और बड़ा होने वाला है। हमें फिर से उस टनल में जाना होगा। अगली सुबह हम दोनों फिर टनल नंबर 33 के पास पहुंचे, लेकिन इस बार सब कुछ अलग था। टनल के चारों ओर एक घना कोहरा फैला हुआ था। हवा में ठंडक के साथ एक अजीब सी गंध थी। जैसे ही हमने टनल के अंदर कदम रखा, हमें किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। कौन है वहां? मैंने जोर से चिल्लाया। अचानक हमें टनल के दूसरे छोर से वही काली साया दिखाई दी जो हमने पहले देखा था। यह कैसे हो सकता है? वो तो खत्म हो गया था, अर्जुन ने घबराकर कहा। साया हमारी ओर बढ़ने लगा। उसकी आंखों से आग की लपटें निकल रही थीं और उसकी चीखें इतनी भयानक थीं कि हमारे पैर कांपने लगे। तुम्हें लगा था कि सब खत्म हो गया, साय ने एक भयानक हंसी के साथ कहा। कैप्टन बरोग ने सिर्फ मुझे कमजोर किया था, खत्म नहीं। और अब इस टनल का हर कोना मेरा है। अचानक कैप्टन बरोग की आत्मा फिर से प्रकट हुई। शंकर, अर्जुन, ये वही साया है, लेकिन इस बार और भी ताकतवर। इसे हराने के लिए तुम्हें उस डायरी के अंतिम पन्ने का राज समझना होगा। डायरी के अंतिम पन्ने पर लिखा था, टनल के नीचे छुपा हुआ एक और गुप्त दरवाजा है जिसे खोलने के लिए सत्य की कुंजी चाहिए, लेकिन इस दरवाजे को खोलने का मतलब है खुद को कुर्बान करना। अर्जुन ने मुझे देखा और कहा, शंकर, इसका मतलब है कि हमें इस दरवाजे को खोलकर साये को हमेशा के लिए खत्म करना होगा। लेकिन क्या तुम इसके लिए तैयार हो?
हमने टनल के गहराई में जाते हुए उस गुप्त दरवाजे को ढूंढना शुरू किया। रास्ते में कई बार ऐसा लगा कि कोई अदृश्य शक्ति हमें रोकने की कोशिश कर रही थी। अचानक हमें दीवार पर वही शिलालेख दिखाई दिया जिसे हमने पिछली बार देखा था, लेकिन इस बार वह पूरा था। शिलालेख के नीचे एक छिपा हुआ दरवाजा था। यही है, अर्जुन ने कहा। हमने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं खुला। कैप्टन ने सत्य की कुंजी का जिक्र किया था। यह क्या हो सकता है, मैंने सोचा। कैप्टन की आत्मा फिर प्रकट हुई और कहा, सत्य की कुंजी वह है जो तुमने अब तक नहीं स्वीकारा। तुम्हें अपने डर, अपने लालच और अपनी गलतियों का सामना करना होगा। हमने दरवाजे के पास बैठकर ध्यान लगाना शुरू किया। अर्जुन ने अपने जीवन की गलतियों को स्वीकार किया और मैंने अपने अंदर के डर को बाहर निकाला। अचानक दरवाजा खुल गया। उसके पीछे एक बड़ा चमचमाता कमरा था। कमरे के बीच में एक अद्भुत सी रोशनी थी जो साये को कमजोर कर सकती थी। साया अचानक कमरे में घुस आया और जोर से चिल्लाया, तुम इसे छूने की हिम्मत मत करना। लेकिन कैप्टन बरोग ने उसे रोक लिया। अब तुम्हारा अंत होगा, शंकर, जल्दी करो। मैंने हिम्मत जुटाई और रोशनी के पास पहुंचा। जैसे ही मैंने उसे छुआ, एक तेज विस्फोट हुआ। टनल हिलने लगी और साया जोर जोर से चीखने लगा। साया धीरे धीरे गायब हो गया। उसकी जगह एक शांति फैल गई। टनल की दीवारें स्थिर हो गईं और कैप्टन बरोग की आत्मा ने एक आखिरी बार हमें धन्यवाद दिया। शंकर, अर्जुन, तुमने वो किया जो मैं नहीं कर पाया। अब मैं शांति से जा सकता हूं। टनल नंबर 33 के भयानक अनुभव के बाद मैं और अर्जुन सोच रहे थे कि यह कहानी अब खत्म हो चुकी है। लेकिन जैसे ही हम टनल से बाहर निकले, मेरे फोन पर एक अज्ञात नंबर से कॉल आया। शंकर, दूसरी तरफ एक बूढ़ी कांपती हुई आवाज थी। तुमने जो किया वो सिर्फ शुरुआत थी। तुमने कैप्टन बरोग की आत्मा को शांति दी, लेकिन जो साया था वो पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। उसकी जड़ें अब भी जिंदा हैं। कौन है आप? मैंने पूछा। मुझे रामनाथ कहते हैं। मैं टनल नंबर 33 के निर्माण के समय का आखिरी गवाह हूं। अगर सच में तुम्हें यह सब खत्म करना है तो मुझसे मिलो, लेकिन याद रखना, यह सफर पहले से भी ज्यादा खतरनाक होगा। फोन कट गया। अर्जुन ने मेरी ओर देखा और पूछा, कौन था? रामनाथ, मैंने धीरे से कहा। शायद वो हमारी अगली कड़ी है। अगले दिन हम रामनाथ से मिलने शिमला के एक छोटे से गांव गए। उनका घर पहाड़ियों के बीच एक वीरान जगह पर था। घर में घुसते ही एक रहस्यमय सी गंध हमारे नथुनों में भर गई। रामनाथ, एक झुकी हुई पीठ और कांपते हाथों वाला बूढ़ा, लकड़ी की कुर्सी पर बैठा हुआ था। तुम लोग आ गए, उसने धीमे स्वर में कहा। उसने हमें बैठने का इशारा किया और अपनी पुरानी लकड़ी की अलमारी से एक और नक्शा निकाला। यह टनल नंबर 33 का असली नक्शा है, लेकिन हमने पहले ही नक्शा देखा था, अर्जुन ने हैरानी से कहा। रामनाथ ने लंबी सांस ली और कहा, जो नक्शा तुमने देखा वो अधूरा था। इस टनल का असली रहस्य अब भी नीचे गहराई में छुपा है। कैप्टन बरोग ने जो सुरंग खोदी थी वो इस दुनिया का सिर्फ एक हिस्सा था, लेकिन असली डर वहां शुरू होता है जहां किसी ने कभी कदम नहीं रखा। रामनाथ ने हमें बताया कि टनल नंबर 33 एक प्राचीन रहस्य से जुड़ी है। यह सिर्फ अंग्रेजों का निर्माण नहीं था, बल्कि एक पुरानी हिमालयी संस्कृति से संबंधित था। यह सुरंग प्राचीन काला द्वार का हिस्सा है, उसने कहा। यह एक ऐसा रास्ता है जो इस दुनिया को दूसरी अंधेरी दुनिया से जोड़ता है। अंग्रेजों ने इसे गलती से खोद दिया और तब से ही यह टनल अभिशप्त हो गई। रामनाथ ने हमें चेतावनी दी, अगर तुम इस पर आगे बढ़ने का फैसला करते हो तो वापसी का कोई रास्ता नहीं होगा। मैंने अर्जुन की ओर देखा। उसकी आंखों में डर था, लेकिन कहीं ना कहीं जिज्ञासा भी थी। मैंने कहा, हमें इसे खत्म करना होगा। रामनाथ के नक्शे के साथ हम दोबारा टनल नंबर 33 के अंदर दाखिल हुए। इस बार हम पहले से ज्यादा तैयार थे। रस्सियां, मशालें और प्राचीन शिलालेखों को समझने के लिए अर्जुन के कुछ उपकरण। टनल के अंदर का माहौल पहले से भी ज्यादा भारी और डरावना था। ऐसा लग रहा था जैसे वहां की हवा हमें पीछे धकेल रही हो। कुछ दूर चलने के बाद हमें वह गुप्त दरवाजा मिला जिसे हमने पहले खोला था।
लेकिन इस बार वह पूरी तरह से बंद था। यह कैसे हो सकता है? हमने इसे बंद नहीं किया था, अर्जुन ने कहा। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और दीवार पर कुछ शब्द प्रकट हुए। यह दरवाजा अब दोबारा नहीं खुलेगा। अगर सच्चाई चाहिए तो उसे दूसरी तरफ ढूंढो। दीवार के बाईं ओर एक नई सुरंग दिखाई दी, जो पहले कभी नहीं थी। यह नक्शे में नहीं है, अर्जुन ने कहा। यही वो रास्ता है जहां हमें जाना होगा, मैंने कहा। जैसे ही हम उस सुरंग में घुसे, वहां का माहौल पूरी तरह बदल गया। दीवारों पर अजीब आकृतियां उभरी हुई थीं, जैसे डरावने चेहरे और काले पंजों के निशान। अचानक एक जोरदार चीख गूंजी। तुमने इसे छेड़ने की हिम्मत कैसे की? एक भयानक काली आकृति हमारे सामने आ गई। ये वही साया था, लेकिन अब वह और भी बड़ा और ताकतवर लग रहा था। तुमने मेरे घर में दोबारा कदम रखा, अब कोई तुम्हें बचा नहीं सकता, मैंने डरते हुए अर्जुन से कहा। क्या हमारे पास कोई तरीका है इसे रोकने का? अर्जुन ने रामनाथ द्वारा दी गई एक छोटी सी माला निकाली। यह प्राचीन माला शायद इसे कुछ देर के लिए रोक सके। अर्जुन ने माला को साए की ओर फेंका। वह चीखने लगा और कुछ देर के लिए गायब हो गया। हम तेजी से सुरंग के अंत तक भागे। वहां हमें एक बड़ा सा पत्थर दिखाई दिया, जिसके नीचे एक और छोटा सा दरवाजा था। पत्थर के ऊपर लिखा था, यह अंतिम द्वार है, इसे खोलने वाला कभी लौटकर नहीं आएगा। शंकर, हमें क्या करना चाहिए? अर्जुन ने घबराते हुए पूछा। यह हमारे पास आखिरी मौका है, मैंने कहा। हमने मिलकर पत्थर को हटाया और दरवाजे को खोला। दरवाजे के पीछे एक चमचमाता कमरा था, लेकिन उसमें एक काला दर्पण लटक रहा था। दर्पण में एक भयानक चेहरा दिखाई दिया। तुमने इसे खोलने की हिम्मत की, अब तुम मेरी दुनिया में हो। जैसे ही हम दर्पण के पास गए, कैप्टन बरोग की आत्मा फिर प्रकट हुई। शंकर, यह दर्पण उस अंधेरी दुनिया का प्रवेश द्वार है। इसे हमेशा के लिए बंद करने के लिए तुम्हें अपने भीतर के सबसे बड़े डर का सामना करना होगा। कैसे? मैंने पूछा। तुम्हें अपने सबसे काले राज को स्वीकार करना होगा। यही दर्पण का राज है। मैंने अपनी आंखें बंद की और अपने भीतर झांकने की कोशिश की। मैंने अपने हर डर, हर गलती और हर पछतावे को स्वीकार किया। अचानक दर्पण टूटने लगा। साया जोर से चीखा और गायब हो गया। टनल का पूरा माहौल बदल गया। अंधकार गायब हो गया और वहां एक अजीब सी शांति फैल गई। कैप्टन बरोग ने मुझे धन्यवाद दिया और कहा, तुमने न सिर्फ मेरी आत्मा को शांति दी, बल्कि इस टनल को भी मुक्त किया। अब यह जगह हमेशा के लिए सुरक्षित है। टनल नंबर 33 से बाहर निकलने के बाद मैं और अर्जुन राहत की सांस ले रहे थे। सब कुछ खत्म हो गया था, कम से कम हम यही मान रहे थे। लेकिन मेरा मन अब भी बेचैन था। अगले दिन सुबह जब मैं होटल के कमरे में अपना सामान समेट रहा था, मेरे फोन पर फिर से वही अज्ञात नंबर से कॉल आया। शंकर, तुम्हें लगा कि सब खत्म हो गया? ये सुनते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। तुम कौन हो और क्या चाहते हो? मैंने कांपती आवाज में पूछा। दूसरी तरफ से सिर्फ एक भयानक हंसी सुनाई दी और फिर फोन कट गया। मैं अर्जुन के पास गया और उसे सारी बात बताई। उसने कहा, शंकर, यह मुमकिन है कि टनल का रहस्य पूरी तरह खत्म ना हुआ हो। हमें रामनाथ से दोबारा मिलना होगा। हम फिर से रामनाथ के घर पहुंचे, लेकिन इस बार घर का माहौल पूरी तरह से बदल चुका था। दरवाजे पर एक ताला लगा था और अंदर से अजीब सी आवाजें आ रही थीं। रामनाथ, दरवाजा खोलो, अर्जुन ने जोर से कहा। कुछ देर बाद दरवाजा धीरे धीरे खुला, लेकिन अंदर का दृश्य बेहद खौफनाक था। रामनाथ जमीन पर बेहोश पड़ा था। उसके आसपास कुछ अजीब निशान थे, जैसे किसी ने दीवार पर अपने नाखूनों से खरोंच मारी हो। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और हमें देखकर कांपती आवाज में कहा, तुमने उस दर्पण को तोड़ा, लेकिन तुमने जो दरवाजा खोला था वह दूसरी दुनिया के और बड़े खतरों को यहां खींच लाया है। रामनाथ ने हमें बताया कि टनल नंबर 33 के नीचे एक और स्तर है, जिसे दूसरी दुनिया का द्वार कहा जाता है। कैप्टन बरोग की आत्मा को शांति मिली, लेकिन टनल अब भी एक पुल है इस दुनिया और उस दुनिया के बीच। अब उस द्वार को बंद करना होगा, वरना वह साया लौट कर आएगा और इस बार वह पहले से भी ज्यादा ताकतवर होगा।
मैंने और अर्जुन ने रामनाथ से पूछा, लेकिन हम यह कैसे करेंगे? रामनाथ ने एक पुरानी लकड़ी की पेटी खोली और उसमें से एक किताब निकाली। यह किताब हजारों साल पुरानी है। इसमें उस द्वार को बंद करने का तरीका लिखा है, लेकिन याद रखना, इसे करने के लिए किसी एक को अपना जीवन कुर्बान करना होगा। हम दोनों को पता था कि अब वापसी का कोई रास्ता नहीं है। उस रात हम रामनाथ के निर्देशों के साथ टनल नंबर 33 के अंदर वापस गए, लेकिन इस बार सब कुछ अलग था। टनल की दीवारें खून की तरह लाल हो गई थीं और वहां से अजीब सी आवाजें आ रही थीं। जैसे ही हम गहराई में गए, अचानक जमीन हिलने लगी। एक बड़ी दरार हमारे सामने प्रकट हुई और उसमें से एक नई सुरंग खुल गई। रामनाथ ने कहा था कि वह द्वार इसी सुरंग के अंत में है। शंकर, क्या हम सच में तैयार हैं? अर्जुन ने डरते हुए पूछा। अब हमारे पास कोई और विकल्प नहीं है, मैंने कहा। नई सुरंग के अंदर घुसते ही हमने महसूस किया कि यहाँ का माहौल और भी खतरनाक था। वहाँ हवा ठंडी थी, लेकिन उसमें जलने की गंध थी। हम चलते रहे जब तक कि हम एक बड़े काले दरवाजे के सामने नहीं पहुंचे। दरवाजे पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, यह अंतिम चेतावनी है, इसे खोलने वाला अपने पीछे सिर्फ विनाश छोड़ेगा। अर्जुन ने कहा, शंकर, यह दरवाजा खोलने का मतलब है कि हम दोनों में से एक शायद वापस ना लौटे। मैंने उसकी ओर देखा और कहा, अगर यह हमारे लिए अंत है तो भी हमें इसे खत्म करना होगा। जैसे ही हमने दरवाजा खोला, वहां से एक भयानक अंधेरा हमारे सामने फैल गया। दरवाजे के दूसरी तरफ एक विशाल गड्ढा था जिसमें से चीखें आ रही थीं। वहां एक आकृति खड़ी थी, वही साया, लेकिन इस बार वह पूरी तरह मानव रूप में आ चुका था। तुमने मुझे दोबारा बुला लिया, उसने कहा। अब तुम दोनों का अंत निश्चित है। साया ने अपने हाथों से आग की लपटें छोड़ी और हम बमुश्किल उनसे बच पाए। अर्जुन ने रामनाथ की किताब से मंत्र पढ़ने की कोशिश की, लेकिन साया ने उसे हवा में उठा लिया। तुम जैसे कमजोर इंसानों का मुझसे मुकाबला नहीं हो सकता, उसने कहा। मुझे एहसास हो गया कि इस साया को खत्म करने का सिर्फ एक ही तरीका है। मुझे अपनी जान देकर उस द्वार को हमेशा के लिए बंद करना होगा। अर्जुन, यह तुम्हारा काम है कि दुनिया को इस रहस्य से बचाओ, मैंने कहा। मैंने साया की ओर दौड़ लगाई और उसके पीछे के गड्ढे में छलांग लगा दी। जैसे ही मैं गड्ढे में गिरा, टनल हिलने लगी और वह दरवाजा धीरे धीरे बंद होने लगा। साया जोर जोर से चीख रहा था, यह खत्म नहीं हुआ शंकर, मैं वापस आऊंगा। दरवाजा पूरी तरह बंद हो गया और अचानक टनल में शांति छा गई। अर्जुन ने मुझे गड्ढे में गिरते देखा, लेकिन वह कुछ नहीं कर पाया। अगली सुबह जब वह टनल से बाहर निकला तो आसमान साफ था। वहां अब कोई डर नहीं था, लेकिन अर्जुन जानता था कि मैंने अपनी जान देकर उस द्वार को बंद किया है। उसने मेरे बलिदान को दुनिया तक पहुंचाने की कसम खाई। टनल नंबर 33 के रहस्यमयी अनुभव के कुछ दिनों बाद अर्जुन ने साहिब चैनल पर मेरी कहानी को साझा किया। उसने मेरे बलिदान के बारे में दुनिया को बताया, लेकिन जैसे ही उसने वीडियो अपलोड किया, एक अजीब घटना हुई। अर्जुन के लैपटॉप स्क्रीन पर एक काले धुएं की आकृति उभरी। स्क्रीन पर शब्द चमकने लगे, शंकर ने मुझे हराया, लेकिन खेल अभी खत्म नहीं हुआ। अर्जुन के दिल की धड़कन तेज हो गई। क्या ये वही साया है? उसने खुद से पूछा। उसने तुरंत रामनाथ से संपर्क किया, लेकिन इस बार रामनाथ का फोन बंद था। अर्जुन को एहसास हुआ कि उसे अकेले ही इस रहस्य को सुलझाना होगा। अर्जुन ने मेरे छोड़े हुए नोट्स पढ़े और उन्हें टनल नंबर 33 के नक्शे से मिलाया। उसे पता चला कि टनल के नीचे एक और सुरंग है जिसे अंतिम कक्ष कहा जाता है। यह वह जगह थी जहां से साया ने अपनी ताकत पाई थी। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और एक बार फिर टनल में प्रवेश किया। जैसे ही वह गहराई में पहुंचा, दीवारों पर मेरे नाम लिखे शब्द चमकने लगे। शंकर, क्या तुमने सोचा था कि यह इतनी आसानी से खत्म हो जाएगा? अर्जुन ने मंत्रों से भरी किताब को मजबूती से पकड़ा और सुरंग के अंत तक पहुंचा। वहां उसे एक बड़ा पत्थर मिला जिसके नीचे एक और गुप्त दरवाजा था। जैसे ही अर्जुन ने दरवाजा खोला, साया का असली रूप प्रकट हुआ। ये अब केवल एक काली आकृति नहीं था, ये एक बड़ा भयानक दैत्य बन चुका था। उसकी लाल जलती आंखें अर्जुन को देख रही थीं
तुम यहाँ क्यों आए हो? साया ने गूंजती हुई आवाज में कहा। मैं तुम्हें खत्म करने आया हूं, अर्जुन ने साहस जुटाकर कहा। साया जोर से हंसा। तुम इंसान मेरे खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। शंकर ने सोचा कि वह मुझे खत्म कर चुका है, लेकिन मैं अंधकार का हिस्सा हूं, मैं कभी मर नहीं सकता। अर्जुन ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। सुरंग की दीवारें हिलने लगीं और हवा में एक अजीब सी गंध फैल गई। साया अर्जुन की ओर बढ़ने लगा। ये मंत्र मुझे रोक नहीं सकते। अचानक सुरंग के अंदर एक उजाला हुआ। यह मेरी आत्मा थी। अर्जुन, डरना मत, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैंने कहा। साया चीखते हुए पीछे हटने लगा। यह कैसे हो सकता है? तुमने अपनी आत्मा बलिदान कर दी थी, मैंने कहा। सच, न्याय और साहस कभी खत्म नहीं होते। आज तुम यहां से हमेशा के लिए खत्म हो जाओगे। अर्जुन ने अंतिम मंत्र पढ़ा और साया भयानक चीख के साथ गायब हो गया। उसकी जगह टनल पूरी तरह से ढहने लगी। अर्जुन तेजी से टनल से बाहर भागा, लेकिन जैसे ही वह बाहर निकला, उसने मुझे आखिरी बार देखा। शंकर, तुमने अपनी जान देकर इस दुनिया को बचाया। अब यह टनल हमेशा के लिए बंद रहेगी, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। अर्जुन, यह तुम्हारी हिम्मत थी जिसने यह सब मुमकिन किया। मेरी कहानी अब खत्म हो गई है, लेकिन तुम्हारा सफर यहीं से शुरू होता है। मेरी आत्मा धीरे धीरे हवा में घुलने लगी और अर्जुन अकेला रह गया। अर्जुन ने चैनल पर यह कहानी साझा की और लोगों को बताया कि टनल नंबर 33 अब सुरक्षित है। लेकिन आज भी जब कोई उस जगह के पास जाता है तो उसे हवा में हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई देती है। शंकर, अर्जुन, तुमने मुझे हराया, लेकिन मैं अंधकार का हिस्सा हूं। मैं फिर लौटूंगा।